एलओसी के पास सीमा पार से फायरिंग की गई है। पाक सेना ने छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पहलगाम हमले के बाद सेना का एक्शन। राजौरी बांदीपोरा में भी मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन में 7 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आपको बता दें कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की जान गई, उसके बाद से ही पूरा देश आक्रोशित है। और यहां पर एक बार फिर से पाकिस्तान की हरकत सामने आई है, जहां पर पाक सेना की ओर से गोलीबारी की गई है, लेकिन यहां पर भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, एलओसी के पास सीमा पार से फायरिंग की गई है। पाक सेना ने छोटे हथियारों से गोलीबारी की है। भारतीय सेना ने गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहलगाम हमले के बाद सेना का एक्शन लगातार जारी है। राजौरी और बांदीपोरा में मुठभेड़ भी चल रही है। सुरक्षा बलों की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहां की सेना पूरी तरीके से अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन में 7 आतंकी गिरफ्तार भी हुए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर सत्येंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, कल रात से ही पाकिस्तानी सेना की ओर से एलओसी पर लगातार गोलीबारी की जा रही है। अभी क्या अपडेट है, क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? देखिए, कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात माधुरी ये है कि यहाँ पर जो आसिफ शेख जो लोकल टेररिस्ट था, जिसको जो नाम सामने आए थे उनमें से एक वो था। वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था उसके घर पर। वहाँ पर कुछ संदिग्ध चीज़ें सेना को नजर आ रही थी, जिसको लेकर सेना के जवान जो सर्च ऑपरेशन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे वो फिर पीछे हट जाते हैं। और पीछे हटने के बाद फिर वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। बाद में पता ये लगता है कि उस घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक वहाँ पर रखे गए थे और उन्हीं विस्फोटक में वहाँ पर बड़ा धमाका होता है। पूरा घर वहां पर तहस नहस हो जाता है। तो ये एक बड़ी अपडेट हो रही है। दूसरी तरफ जहां जिस तरह से एलओसी पर भी फायरिंग चल रही है, तो कुल मिलाकर ये भी है कि पाकिस्तान पूरी तरह से चूंकि बौखलाया हुआ है, इस वजह से इस तरह की हरकतों को वो अंजाम भी दे रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज बड़े डेवलपमेंट्स यहां पर यह है कि आर्मी चीफ खुद यहां पर दौरा कर रहे हैं श्रीनगर का, पहलगाम का, और साथ ही साथ यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन जो राहुल गांधी हैं वो यहां पर आएंगे और अनंतगाम में जो घायल अस्पताल के अंदर भर्ती हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे, उनका वो हालचाल जानेंगे। तो लगातार सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है कि आखिरकार जो टेररिस्ट हैं वो छुपे हुए कहां पर है, क्योंकि वो जंगलों में ही अभी भी ये माना जा रहा है कि जंगलों में अभी भी वो छुपे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से वो वापस पहलगाम की तरफ नहीं लौटे हैं। वो यहाँ से इधर जंगलों का सहारा लेकर ही वो यहाँ से आगे जंगलों की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से लगातार सर्च ऑपरेशन सेना के द्वारा किया जा रहा है। सीआरपीएफ लगातार यहाँ पर तैनात है और जे.एंड.के पुलिस भी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इन आतंकियों का खात्मा कर दिया जाए। साथ ही साथ इसमें और जो स्लीपर सेल्स हैं उनको भी यहाँ पर खंगाला जा रहा है कि आखिरकार श्रीनगर या फिर पहलगाम, क्योंकि पहलगाम सबसे अमन परस्त इलाका हुआ करता था, इससे पहले यहां पर कुछ इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया गया था, बावजूद उसके यहां पर आतंकी आते हैं और पहली बार ऐसा देखने को मिलता है कि पर्यटकों को वो निशाना बनाते हैं, उन पर वो गोली चला देते हैं। तो उसको लेकर यहां पर यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वजह ऐसी क्या रही थी और यहां पर क्या कुछ स्लीपर सेल्स तो यहां पर मौजूद रही हैं। पहलगाम से ऊपर जब आप उस घाटी की तरफ बढ़ेंगे, आखिरकार उसी घाटी को क्यों चुना उन्होंने, इन सब पहलुओं पर एनआईए भी जांच कर रही है, सीआरपीएफ भी यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है और सेना लगातार जंगलों में सर्च ऑपरेशन कर रही है कि आखिरकार वो आतंकी कहां छुपे हुए हैं। बिल्कुल सत्येंद्र, सुरक्षा बलों की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहलगाम हमले में जितने भी आतंकी शामिल थे उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच एक और जानकारी सामने आई है कि त्राल में आतंकी का घर ब्लास्ट किया गया है, आतंकी आसिफ शेख का घर ब्लास्ट किया गया है। इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैंने शुरुआत में यही बताया है, चूंकि जब सर्च ऑपरेशन सेना कर रही थी दक्षिण कश्मीर में जो त्राल है, पुलवामा जिला पड़ता है, पुलवामा जिले के अंदर ही वहां पर ये त्राल एक क्षेत्र है जहां पर वहां पर आसिफ शेख का घर वहां पर था और सेना जब सर्च ऑपरेशन कर रही थी तो उसके घर के नजदीक पहुंची थी, लेकिन सेना को उसके घर के अंदर संदिग्ध कुछ चीजें नजर आई जिसमें सेना ने एहतियात बरता, क्योंकि इससे पहले भी माधुरी देखा है आपने कि इस तरह की कई सारे हमले हो चुके हैं, सेना को भी
निशाना बनाया जाता है यहाँ पर आतंकियों की तरफ से। यही वजह रही कि सेना ने एहतियात बरता और वो पीछे हट गए। उसके बाद वहां पर जब कुछ मिसाइल या फिर कुछ कहें कुछ लॉन्चर वहां दागा गया तो पता लगा कि उस घर के अंदर काफी ज्यादा विस्फोटक पहले से ही रखे हुए थे, यानी कि आतंकी किसी और बड़ी साजिश को, या वो जानते थे कि शायद वो आसिफ शेख के घर सेना जरूर पहुंचेगी और जब वो यहां पहुंचेगी तो बड़ा एक हमला या फिर से करने की वो तैयारी में थे। यही वजह रही कि वहां पर सेना ने उसको ब्लास्ट कर दिया, पूरा घर वहां पर नेस्तनाबूद हो गया, तहस नहस हो गया। वो तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर ब्लास्ट के बाद घर की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और ये दर्शकों को हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रही हैं जहां पर देखा जा सकता है कि सुरक्षा बल लगातार अलर्ट मोड पर हैं और दर्शकों को ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घर को ब्लास्ट किया गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जहां पर ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। आतंकी आसिफ शेख का घर ब्लास्ट किया गया है। पहलगाम हमले में आतंकी आसिफ शेख का नाम शामिल है। लगातार सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे साफ जाहिर हो रहा है जितने भी आतंकी इस हमले में शामिल थे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सत्येंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं क्योंकि यहां पर तो लगातार सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थिति भी हम देखें तो अभी सामान्य नहीं नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तानी सेना की ओर से जो गोलीबारी की गई है, क्या उससे यह समझा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना यह स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है कि हम भी डरे हुए नहीं हैं, हम भी उसी तरीके का जवाब देंगे और अपनी घबराहट को छुपाने की एक कोशिश ये पाकिस्तानी सेना की ओर से, पाकिस्तानी सरकार की ओर से मानी जा सकती है? देखिए माधुरी, 22 तारीख को जिस दिन यहाँ पर ये आतंकी हमला हुआ था उसके बाद शाम होते होते तमाम सीमा पर ये तस्वीरें कुछ देखने को मिली थी। वहाँ पर की जो पाकिस्तानी सेना है वो वहाँ पर अपनी पोस्ट को छोड़कर बंकरों के अंदर चली गई थी क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा था कि रूस में गुस्से में आकर भारत की तरफ से कहीं कड़ी कार्रवाई ना हो जाए, बड़ी गोलीबारी ना हो जाए या फिर भारतीय सेना उन पर हमला ना कर दे। उसको लेकर वो पहले से ही बंकर के अंदर वो चले गए थे। उसके बाद मैसेज ये भी जा रहा था कि पाकिस्तान घबरा गया है, डर गया है और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो बंकर के अंदर चली गई है। लेकिन वहां पर जैसे अब पाकिस्तान में मीटिंगों का दौर शुरू हो गया था, कल भी वहां पर प्रधानमंत्री शहबाज ने मीटिंग बुलाई थी। उसके बाद सेना की को ये आदेश दिया गया है कि उनको ये आगे प्रेजेंट करना है कि पाकिस्तान घबरा नहीं रहा है, डर नहीं रहा है और वो किसी भी स्थिति में लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन सच्चाई क्या है वो पूरी दुनिया जानती है क्योंकि ये हमला सिर्फ हिंदुस्तान पे नहीं है, चूंकि ये आतंकी हमला है, पूरी दुनिया पर हमला है। यही वजह है कि पूरी दुनिया के तमाम राजदूत भी भारत में, दिल्ली में वो बात करते हैं, उनको पहलगाम के पूरे हमले की जानकारी दी जाती है और इस वक्त पूरी दुनिया सब के सब भारत को सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं कि आखिरकार ये जो हमला हुआ है बेहद कायराना हमला है और पाकिस्तान को बेनकाब करना इसमें बेहद जरूरी है। ये तय है, थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है क्योंकि आज आर्मी चीफ यहां पर आ रहे हैं, वो पूरी तरह से जायजा लेंगे कि आखिरकार यहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। वो पहलगाम के उस घटना स्थल पर भी जाएंगे कि जहां पर आतंकियों ने वहां पर उन पर्यटकों को अपना शिकार बनाया था, उन पर गोलियां चलाई थी वहां पर। उसके बाद वो फिर श्रीनगर में अस्पताल भी जा सकते हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी भी चूंकि यहां पर आज आ रहे हैं तो आज का बड़ा गर्म दिन रहने यहाँ वाला है यहाँ पर, चूंकि वो भी घायलों से जानेंगे कि आखिरकार अब उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है। तो ये तमाम यहाँ पर चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और उसी बौखलाहट में पाकिस्तान की तरफ से ये इस तरह की गोलीबारी को अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ साफ देखी जा सकती है क्योंकि आपने राहुल गांधी के दौरे का जिक्र किया है। कल सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें विपक्षी दल के नेता शामिल हुए थे और उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है कि हम सरकार का समर्थन करते हैं, आतंक के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हुए हैं और यह संदेश पाकिस्तान को भी जाता है कि जिस तरीके की वो स्थिति पैदा करने की कोशिश भारत में कर रहा था उससे हटकर पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। देखिए माधुरी, निश्चित तौर पर कल सर्वदलीय दल की बैठक होती है। सरकार ने वो मीटिंग बुलाई थी कि आखिरकार भारत के जितने भी विपक्षी दल हैं, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई वो हमारी अपनी है, उसको राजनीतिक जरिए के माध्यम से, नजरिए से हमेशा लड़ते रहेंगे और वो हमेशा जारी रहेगी। किसी भी लोकतंत्र के लिए सरकार और विपक्ष दोनों का होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर मसला ना तो बीजेपी का है, ना ही कांग्रेस का है, ना ही किसी अन्य दल का है। यहाँ पर मसला इस देश का है और जब बात देश की होती है तो उस दौरान यहाँ पर कोई पार्टी पॉलिटिक्स से
सब लोगों को ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचना होता है। कल उस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे को भी हम देख रहे थे, राहुल गांधी भी वहां पहुंचे थे। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जब साथ चल रहे थे, एस जयशंकर को मैं देख रहा था जो कि विदेश मंत्री, वो उनके साथ चल रहे थे, वो खुद बता रहे थे। तो इसी बात को लेकर पूरे देश, यहाँ पर जो लोकल पार्टियां हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है राजनीतिक दल ही नहीं भाई, इस बार पूरे देश से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही है कि जिन्होंने भी इस कारण हरकत को अंजाम दिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कल मैं यहाँ पर जो लोकल लोग हैं कश्मीर के, उनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा था कि अगर हमको यह पता लग जाए तो कब्र से भी नीचे हम उन लोगों को पहुंचा देंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर उन पर्यटकों पर नहीं, हमारे खुद के ऊपर हमला किया है, हमारे बच्चों के ऊपर हमला किया है, क्योंकि वो तो यहाँ से मार के चले गए, लेकिन यहाँ पर जो भारी तादाद में कारोबारी हैं उनका पूरा कारोबार यहां पर बंद हो गया है। लोगों के दिल में एक दहशत आ गई है कि क्या अगर सैलानी यहां पर नहीं आते हैं तो आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे क्या करेंगे, रोजगार खत्म हो जाएगा। ये एक बड़ी चुनौती है इन सबके सामने, और यही एक वजह है कि पूरा कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान इस बात को एकजुट होकर कह रहा है कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ना बेहद जरूरी हो गया है, और इस तरह के जो टेररिस्ट हैं उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी, चाहे पाकिस्तान है या कोई भी है, उसको कड़ा जवाब दिया जाएगा। माधुरी, बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने भी रुख साफ कर दिया है कि इस बार शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन होगा, शब्दों से बात नहीं होगी, इस बार कड़ा एक्शन लिया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। देखना होगा कि कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सतेंद्र आपका।